नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द चार्जशीट। इस चार्जशीट में दर्ज है पिछली कांग्रेस सरकार में हुए घोटालों घपलों का पूरा लेखा जोखा, घोटालेबाजों की पूरी दास्तान, किसने घोटाले को अंजाम दिया, कितने की चपत लगाई, हर मुद्दे पर तफसील से इस बुलेटिन में हम बात करते हैं। तो द चार्जशीट में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे घोटाले की जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियां बटोरी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए इस घोटाले के तार तत्कालीन सरकार के मुखिया भूपेश बघेल से भी जुड़ जाने के चलते यह मामला काफी चर्चा में रहा। जी हां, यह घोटाला है महादेव ऐप घोटाला, जिसके तार भिलाई से लेकर दुबई तक जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं चार्जशीट की आज की कड़ी। तो द चार्जशीट की इस कड़ी में महादेव ऐप घोटाले से जुड़ी हुई तमाम चीजें आपके सामने रखें कि कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया, कौन इस घोटाले के पीछे जुड़े मुख्य किरदार हैं। लेकिन उससे पहले एक अपडेट इससे संबंधित आ रहा है। उस पहले अपडेट को आप सामने रखते हैं ब्रेकिंग न्यूज के जरिए रायपुर से खबर, जहां पर महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में नीतीश दीवान को ईडी ने कोर्ट में आज पेश किया है, चूंकि ईडी की रिमांड खत्म हो रही थी। आरोपी नीतीश दीवान को 26 फरवरी तक जेल भेज दिया गया है। विशेष न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के कारण जेल भेजा गया। आरोपी को 26 फरवरी को फिर से कोर्ट में पेश करेगी ईडी। एक हफ्ते की ईडी रिमांड खत्म होने के बाद में नीतीश दीवान को आज पेश किया गया था। और इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी सीधे जोड़ उनके पास चलते हैं। तहसीन, नीतीश दीवान, क्योंकि कई अलग अलग किरदार थे इस पूरे मामले के, ये नीतीश दीवान की क्या भूमिका थी, और चूंकि ईडी की रिमांड खत्म हो रही थी, आज कोर्ट में पेश किया गया, तमाम तफसील एक बार दर्शकों के सामने रखिए। देखिए, महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप जो 6,000 करोड़ रुपए के से ज़्यादा का ये घोटाला था, पूरा एक मामला जो आया था सामने, उसमें ये नीतीश दीवान जो है एक अहम कड़ी है इस पूरे गैंग का। क्योंकि नीतीश दीवान के बारे में बताया जा रहा है कि ये वो शख्स है इस पूरे गैंग का कि ये जो पूरा महादेव ऐप का जो कलेक्शन होता था इंडिया में ख़ास तौर से, उसको कलेक्ट करता था। इसके अलावा ये जो है जो इस पूरे ऐप के जो प्रमोटर हैं सौरभ चंद्राकर, उनके भाई के साथ मिलके बॉलीवुड में कई फिल्मों में उसने पैसा लगाया है। इसके अलावा आईफा अवार्ड जो हुआ था, जो बॉलीवुड का एक बहुचर्चित कह सकते हैं अवार्ड है ये, और इसमें जो उसके प्रमोशन को लेके इस ऐप को, उसमें इसके द्वारा इसमें प्रमोशन किया गया था। तो इस तरीके की जो जानकारियां थी, क्योंकि इसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, तो ईडी ने इसको दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था एक हफ्ता पहले, और इसको कोर्ट में पेश करके एक हफ्ता की रिमांड पे ली थी। और उसके बाद उसमें कई अहम पूछताछ उससे की गई, तो उसमें कई बड़ी बातें उसमें सामने आई हैं। और आज उसकी रिमांड ख़त्म हुई थी, तो विशेष न्यायाधीश के जो केबिन है वहाँ पे कोर्ट में पेश किया गया था। तो वहाँ पे आज वो छुट्टी पे होने की वजह से उसको 26 तारीख तक न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया, और 26 को छुट्टी पे वापस आएंगे जो न्यायाधीश है। उसके बाद मूल कार्रवाई जो है वो 26 तारीख को होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि जो ईडी ने एक प्रतिवेदन भेजा है ACBOW को, जिसमें ये कहा गया है कि इसमें आर्थिक नुकसान भी पहुंचाया गया है, तो उसको लेके जो है जो ACBOW है एक बहुत जल्द इसमें FIR भी करने जा रही है, जिसको लेके एक मीटिंग भी जो थी कल, एक बहुत कह सकते हैं बहुत ही अहम बैठक इसमें हुई है, जिसमें विधि विभाग के से समेत कई जो एजेंसियां हैं वो इसमें बैठक में शामिल हुई थी। जी, तो कुल मिलाकर जाहिर तौर पर इस मामले में आगे और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए तहसीन आपका। तो कुल मिलाकर नीतीश दीवान सिर्फ इस पूरे घोटाले की एक किरदार में है, और इस पूरे घोटाले में कई और अहम किरदार जुड़े हुए हैं। जैसा हमने बताया कि भिलाई से लेकर दुबई तक, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जिस नेटवर्क जुड़ा हुआ है जिस घोटाले का, उसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। द चार्जशीट में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे घोटाले की जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए इस घोटाले के तार तत्कालीन सरकार के मुखिया, जैसा हमने बताया, भूपेश बघेल से जुड़ जाने के चलते यह मामला काफी चर्चा में रहा। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इस मामले ने काफी तूल पकड़ा, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सभा के दौरान इस घोटाले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भूमिका को देखते हुए उन पर करारा हमला बोला था। यह रिपोर्ट देखिए।
अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए इस बयान ने प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दी थी। खलबली मचना लाजमी था क्योंकि आरोप किसी और पर नहीं बल्कि तब के प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पर लगा था। और आरोप किसी मामूली नेता ने नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाए थे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, आइए एक बार फिर से सुनाते हैं। आप अपने फोन पर 508 करोड़ लिखिए, 508 इतना लिखिए और तुरंत आपका मोबाइल बोलेगा महादेव सट्टेबाजी घोटाला। आप 508 लिखिए, ये हाल है। सारी दुनिया को 508 पता चल गया है जी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आरोप शुभम सोनी नाम के उस शख्स के कबूलनामे के आधार पर लगाया था जिसमें वो एक वीडियो में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने का दावा कर रहा है। दुबई से जारी किए गए इस वीडियो में शुभम सोनी खुद को महादेव बैटिंग ऐप का मालिक बता रहा है। शुभम के मुताबिक वो तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पर ही दुबई गया था और अब वो वापस भारत आना चाहता है। ये कोई पहला मामला नहीं था जब महादेव सट्टा ऐप में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम जुड़ा था। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। जब मेरा मीटिंग हुआ उसके बाद से मैंने अब तक 508 करोड़ रुपए दे चुका है। हमारे बघेल साहब, बिट्टू भैया और उनके जो लोग हैं उनको मैंने 508 करोड़ रुपए दिया है। इससे पहले पिछले साल 2 नवंबर को ईडी ने असीम दास नाम के शख्स को 5 करोड़ 39 लाख रुपयों के साथ एक होटल से पकड़ा था। तब ईडी के मुताबिक असीम दास ने स्वीकार किया था कि उसे यह रकम महादेव ऐप के प्रमोटर शुभम सोनी की ओर से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव प्रचार में खर्च के लिए किसी बघेल राजनेता को देने के लिए दी गई है। उसके इस बयान ने तब देश की सियासत में खलबली मचा दी थी क्योंकि इस बघेल राजनेता को तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ जोड़ा गया था। हालांकि बाद में 12 दिसंबर को कथित तौर पर असीम दास अपने इस बयान से मुकर गया था। तब असीम दास ने कहा था कि उस पर दबाव देकर यह आरोप लगवाया गया था। लेकिन बाद में इस मामले में फिर नया मोड़ आया जब ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करके दावा किया कि असीम दास अपने उस पुराने बयान पर कायम है जिसमें उसने कहा था कि उसे भूपेश बघेल को नगद डिलीवरी करने के लिए भेजा गया था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि आरोपी असीम दास से जो 5.39 करोड़ रुपए नगद बरामद हुआ है, इस बात का सबूत है कि वो महादेव ऐप के प्रमोटर से मिले धन का मैनेजमेंट कर रहा था और इसका उद्देश्य शुभम सोनी की ओर से बताए गए लोगों के पास उस रकम को डिलीवर करना था। इतना ही नहीं, ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी इस बात का उल्लेख किया है कि शुभम सोनी का एम्बेसी से प्रमाणित एक ईमेल भी मिला था जिसमें भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए समेत कई अन्य अहम जानकारी थी। छत्तीसगढ़ में इसके तार सूर्यकांत तिवारी, सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा समेत पुलिस के कई आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जुड़े थे। हालांकि कांग्रेस इन आरोपों के पीछे सियासत देख रही है। भारतीय जनता पार्टी यही काम कर रही है कि सत्ता के आने के बाद कहीं सीबीआई जांच, कहीं इसकी कमेटी, कहीं विधायक की कमेटी, जांचों में कुछ निकलना नहीं है। जैसे पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों ने, केंद्र की सरकारों ने 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला स्कीम सब किया था, कुछ नहीं निकलना है। कौन शुभम सोनी है, कहाँ सट्टा खिलाता था, कहाँ से पैसा कलेक्ट होता था, किसके पास किसी का कोई और छोड़ नहीं है, केवल हवा में बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ऐसे 90 मामले दर्ज हुए हैं, 450 लोगों को लगभग गिरफ्तारी उनकी हुई है और छूटे भी हैं। कुछ प्रमुख लोग हैं जिनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के माध्यम से गिरफ्तार किया गया है, उसमें 2 अभी भी जेल में हैं, एक फरार है, कुछ बाहर हैं और जो पुलिस महकमे के लोग थे वो सस्पेंडेड हैं या टर्मिनेटेड हैं। अब इसमें अन्य जो बातें आ रही थी कि और कौन कौन इन्वॉल्व इसमें है, तो इसकी विस्तृत जांच ईडी ने की है
ईडी की जांच अभी कोर्ट में ईडी ने शायद सबमिट किया है इसको। कोर्ट का निर्णय आ जाए, ईडी का कोई स्पष्ट हमारे पास ये आ जाए प्रामाणिकता के साथ, ये स्थिति है, आने के बाद सरकार देर नहीं करेगी किसी भी कार्यवाही में। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेसी नेताओं के ऊपर महादेव ऐप घोटाले की तलवार लटकना तय है। महादेव ऐप के संचालक रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर को दुबई में नज़रबंद किया गया है और जांच एजेंसियां उनको भारत लाने की तैयारी में जुट गई हैं। छत्तीसगढ़ लाकर उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की सियासत में हलचल मचना तय है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 राय। तो आपने देखा कि महादेव ऐप सट्टा मामले के तार तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ जाने की वजह से यह मामला सियासी लिहाज से अहम हो गया है। आइए अब जानते हैं कि आखिर यह महादेव सट्टा ऐप है क्या और इस गोरख धंधे की शुरुआत कैसे हुई। आइए आपको बताते हैं इस ऐप के बनने से लेकर इसके विस्तार तक की पूरी कहानी। एक जूस वाले ने खड़ा कर दिया अरबों रुपए का साम्राज्य। एक ऐप जिसने बर्बाद कर दी हजारों जिंदगियां। एक ऐप जिसने मचा दी छत्तीसगढ़ की सियासत में खलबली। एक ऐप जिसने कर दिया करोड़ों रुपयों का वारा न्यारा। जी हां, महादेव ऐप एक ऐसा ऐप जिसने छत्तीसगढ़ को देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला दिया सुर्खियों में। दरअसल महादेव ऐप एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए पोकर, कार्ड गेम, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट खेलों पर अवैध सट्टेबाजी और जुआ खेला जाता था। इस महादेव बैटिंग ऐप के मेन प्रमोटर छत्तीसगढ़ के सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने ऐसी उड़ान भरी और देखते ही देखते भिलाई जैसे छोटे से कस्बे से सीधे खाड़ी देशों समेत कई यूरोपियन कंट्रीज में अपना साम्राज्य जमा लिया। नगर की ये जो जूस की दुकान देख रहे हैं वो आज बहुत फेमस है। फेमस अपने जूस के लिए नहीं बल्कि फेमस इसलिए है क्योंकि इसे चलाता था सौरभ चंद्राकर। जी हाँ, वही सौरभ चंद्राकर जो आज अरबों रुपए का मालिक है और वो अरबों रुपए उसने महज चंद वर्षों में ऐसे कमाए एक बस ऑनलाइन सट्टा ऐप बना करके। 5 साल पहले अपने दोस्त रवि उप्पल के साथ उसने मिल करके एक ऐप बनाया जिसकी गिरफ्त में आए हमारे शहर के हजारों युवा और न जाने कितने राज्य के ऐसे युवा जो अपनी गाड़ी कमाई भी इसमें लगा रहे हैं। और इस ऐप के जरिए न केवल सौरभ ने अरबों रुपए की संपत्ति बनाई बल्कि छत्तीसगढ़ की सियासत में अच्छी खासी हलचल भी पैदा कर दी। सट्टेबाजी वाली वेबसाइट के बाद सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने महादेव बुक ऑनलाइन नाम से एक ऐप भी बनाया और इसे सोशल मीडिया पर प्रमोट करना शुरू किया। प्रमोट करने के लिए बकायदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मदद ली गई। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर से इसका विज्ञापन भी करवाया गया। कारोबार चल निकला तो दोनों ने दूसरे कई सट्टेबाजी ऐप भी खरीद लिए। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने सट्टेबाजी के कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दिया। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में इस बिजनेस में जोरदार उछाल आया। इस दौरान इस महादेव सट्टा ऐप में सिर्फ 3 महीने में 12 लाख लोग जुड़ गए। इस ऐप ने अपनी वेबसाइट पर दावा किया कि उसके पास लगभग 1 करोड़ यूजर्स हैं। इस तरह इस ऐप के प्रमोटर्स ने इसके जरिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। सौरभ चंद्राकर की कमाई और रसूख का अंदाजा दुबई में हुई उसकी शाही शादी से लगाया जा सकता है। उसकी शादी में फिल्म जगत की तमाम हस्तियों के अलावा छत्तीसगढ़ में उसके काले कारोबार से जुड़े कई शख्स भी दुबई गए थे। ये सारे लोग भी अब जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो आपने देखा कि कैसे महादेव सट्टा ऐप नाम के इस गोरख धंधे की शुरुआत हुई और कैसे इसने पूरे सिस्टम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हालांकि जांच एजेंसियों के निशाने पर आने के बाद अब इस गोरख धंधे पर काफी लगाम लग चुकी है। इस मामले से जुड़े कई किरदार सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे जांच एजेंसियों की जांच का दायरा बढ़ रहा है, कई रसूखदारों के सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। महादेव ऐप का ऑपरेशन दुबई से शुरू होने के बाद इसके संचालकों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने वहां से बैठकर भारत समेत कई देशों के शहरों में अपने गुर्गे तैनात करके अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया।
भिलाई, दुर्ग समेत प्रदेश के बाकी जिलों के शिक्षित युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाकर इस ऐप से जोड़ा गया। इस ऐप में कई बड़े हवाला कारोबारी, राजनेता समेत कई बड़े नौकरशाह भी इस ऐप से जुड़े और मोटी मलाई भी खाई। पुलिस का कहना है कि महादेव ऐप का हेडक्वार्टर संयुक्त अरब अमीरात में है, लेकिन देश में 30 से ज्यादा केंद्रों से इसे ऑपरेट किया जा रहा था। इस बैटिंग ऐप को फ्रेंचाइजी के जरिए चलाया जाता था, जिसमें लाभ का अनुपात 70-30 रखा गया था। इसके बाद मिले लाभ को हवाला के जरिए UAE भेज दिया जाता था। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में लोग एजेंटों के जरिए सट्टेबाजी के जाल में फंसते थे। इसके बाद वे दिए गए या बताए गए नंबर पर संपर्क करते थे। इस ऐप की खास बात यह थी कि यूजर दिए गए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही संपर्क कर सकते थे। कई भोले भाले लोगों के खाते खुलवाकर करोड़ों का लेन देन भी हुआ। महादेव ऑनलाइन बुक ऐप व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैट ऐप पर काम करता है, जो देश भर में सट्टेबाजों के बीच बड़े पैमाने पर साझा किया जाता है। जब इस ऐप का मकड़जाल पूरे देश के सभी शहरों में फैला तो एजेंसियां सक्रिय हुई और इस मामले से जुड़े सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। इस पूरे मामले में महादेव ऐप की हजारों आईडी जब्त हो चुकी है। महादेव ऐप सट्टा जांच में ईडी ने पाया कि एक ब्रांच से हर हफ्ते 30 लाख रुपए मुनाफा कमाया जाता है। ईडी ने दावा किया कि इस ऐप की कुल 600 ब्रांच संचालित थी। इस ब्रांच से एक महीने में 720 करोड़ रुपए का मुनाफा होता था। ईडी के मुताबिक महादेव ऐप की जांच में कुछ बेनामी बैंक खातों का पता चला है, जिसमें से 15.59 करोड़ रुपए की शेष राशि फ्रीज कर दी गई है। इस पूरे मामले में ईडी ने करीब 1700-1800 पन्नों की नई चार्जशीट 1 जनवरी को दायर की थी, जिसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें कथित कैश कुरियर असीम दास, पुलिस कांस्टेबल भीम सिंह यादव और ऐप से जुड़े एक प्रमुख कार्यकारी शुभम सोनी और अन्य शामिल हैं। इनमें से पुलिस कांस्टेबल भीम सिंह यादव को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं ईडी की दूसरी चार्जशीट में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी आया है। उनका नाम 5 करोड़ 39 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार हुए उस असीम दास के बयान के आधार पर आया है, जिसमें उसने ये रकम भूपेश बघेल तक पहुंचाने की बात कही थी। महादेव ऐप घोटाले की जांच में ईडी ने पाया कि सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल सट्टेबाजी के पैसों से हो रही कमाई का विदेशी खातों में हवाला के जरिए विदेशों में पहुंचा रहे हैं। भारत में इनका पूरा काम कलकत्ता निवासी विकास छापरिया देखता था। जब ईडी ने इस पूरे मामले में दबाव बढ़ाया तो सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल के परिवार के ज्यादातर लोग विदेशों में शिफ्ट हो गए। अगस्त 2023 में ईडी ने जांच में पाया कि छत्तीसगढ़ पुलिस के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर इस सट्टेबाजी ऐप को पुलिस संरक्षण देने के नाम पर ऐप के प्रमोटर्स से हवाला के जरिए पैसा लेते थे। दोनों ने हवाला व्यवसायी अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी से हवाला के जरिए विदेश से पैसा मंगवाया और राजनीति, नौकरशाह समेत कई रसूखदार लोगों को बांटा। ईडी ने इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल महादेव सट्टा ऐप के संचालकों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को दुबई में नजरबंद किया गया है, जिसको भारत लाने की तैयारी की जा रही है। शासन के निर्देशानुसार महादेव ऐप पे जो सख्ती है वो करते हुए हम लोगों ने पूरी कार्रवाइयाँ कानून सम्मत, विधि सम्मत तरीके से आगे बढ़ते हुए अभी जो इसके मुख्य आरोपी हैं रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर, उन सब लोगों को भारत लाने की, गिरफ्तार करके उसके लिए जो निर्धारित कानून प्रक्रिया होती है उसको पूरा करने की प्रोसेस में है और प्रत्यर्पण कराने के लिए जो एक्स्ट्राडिशन के जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो हम लोग कर रहे हैं और जल्दी ही 1-8 महीने में हम लोग उसकी कार्रवाई पूरी करके फिर भारत सरकार के माध्यम से वो प्रत्यर्पण कराने का कोशिश करेंगे। जाहिर तौर पर इन दोनों से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों के हाथ छत्तीसगढ़ की सियासत के कई रसूखदारों के गिरेबान तक पहुंचना तय है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। तो आज देखा आपने द चार्जशीट हमारी खास पेशकश में एक ऐसे घोटाले का पूरा लेखा जोखा जिसके तार सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, देश नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हुए हैं और इसके कई अहम किरदार अब
शिकंजे में फंसने वाले हैं। जांच लगातार जारी है, एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। तो आज की इस चार्जशीट में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमने जैसा बताया कि इस चार्जशीट में दर्ज है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुए तमाम घपले घोटालों का पूरा लेखा जोखा। इस चार्जशीट के पन्नों में दर्ज ऐसे ही एक और घोटाले की पूरी दास्तान लेकर अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।